वक्त अपने गांव आया था। बोर्ड परीक्षा देने के बाद उसने अपने नाना के घर रहकर आगे की पढ़ाई की थी, क्योंकि यहाँ गांव में कॉलेज जो नहीं था। छुट्टियों में मम्मी पापा ही ननिहाल मिलने आ जाते थे, तो यश को गांव आने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। और आज जब वो यहाँ आया तो उसकी जॉब लग गई है। मुंबई शहर में एक अंग्रेजी मैगजीन में सब एडिटर की पोस्ट पर है। 1 महीने बाद उसे अपनी ड्यूटी संभालना है, तो यश गांव आया है कि कुछ दिन अपने पापा मम्मी के साथ रहे। शाम को यश अपनी छत पर टहल रहा था और देख रहा था कि 5 साल में गांव अच्छा खासा बदल गया है। ज्यादातर मकान पक्के बन गए हैं। ऐसे ही देखते हुए यश की नजर अपने घर से 2 घर छोड़कर तीसरे घर के छत पर पड़ी, तो यश की नजर वहीं ठहर गई। इतनी खूबसूरती तो यश को शहर की लड़कियों में भी नजर नहीं आई थी। लड़की हाथ में किताब लिए छत पर घूमते हुए पढ़ रही थी। शायद कोई रोमांटिक नॉवेल था, क्योंकि पढ़ते हुए उसके होठों पर शर्मीली सी मुस्कान आ रही थी। हल्के नीले अनारकली सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। यश उसे प्यार से देखते हुए आसपास के माहौल से बेखबर हो गया था। सितंबर के महीने में मौसम वैसे भी अच्छा होता है, और अब तो हल्की बारिश भी होने लगी थी। यश भीग रहा था, पर उसे होश नहीं था। उसे तो तब पता चला जब वो लड़की छत से कपड़े उठाकर चली गई। थोड़ी देर में ही यश पूरा भीग गया। तब नीचे उतरा, नीचे आकर कपड़े चेंज करने लगा तो मम्मी ने टोका, तुझे तो बारिश में भीगना पसंद नहीं है, फिर कैसे भीग गया? यश मुस्कुरा रहा था, तभी उसे छींक आने लगी। देखा, बारिश में भीगने से सर्दी हो गई तुझे, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। बोलकर यश की मम्मी तो चली गई और यश उस लड़की को याद करने लगा। दूसरे दिन सुबह ही यश की नींद खुल गई और वो छत पर आ गया कि शायद वो भी छत पर हो। और सचमुच भगवान ने यश की सुन ली थी। वो छत पर कपड़े फैलाने आई थी। यश दीवार से टेक लगाकर खड़ा था और उसे प्यार से देख रहा था। लड़की की नजर यश पर पड़ी तो दोनों की नजरें मिल गईं। लड़की ने शर्माते हुए नजर झुका लिया। यश ने उसे शर्माते हुए देखा तो मुस्कुराकर फ्लैंक किस दे दिया। अब तो लड़की यश को बिना देखे कपड़ों को तार पर सुखाने डाला और छत से चली गई। अब यश पूरा दिन बस ख्यालों में खोया रहता था। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और फिर भी यश बीच बीच में छत पर चक्कर लगाने जाता था कि शायद वो एक बार दिखाई दे, पर नहीं, वो नहीं आई। अभी थोड़ी देर पहले बारिश रुकी तो यश को मम्मी ने पास की दुकान से सामान लेने भेजा। इस दुकान में पहुंचा और उसका दिल जैसे झूम उठा। दुकान में वो लड़की भी कुछ खरीदने आई थी। यश ने भी जल्दी से सामान खरीदा और लड़की के साथ ही दुकान से निकला। बाजार में तो थोड़ी भीड़ थी, इसलिए कोई बात नहीं हुई, पर घर के पास कोई नहीं था। ऊपर से घर गली में था, तो यश को बात करने का मौका मिल गया। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बिना बोले जाने लगी तो यश ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हाथ छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही थी। यश ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर अपने नंबर पर कॉल कर दिया और मोबाइल उसके हाथ में वापस कर दिया। उसके बाद उसे प्यार से बोला, मैं फोन करूंगा। अब लड़की में थोड़ा आत्मविश्वास आ गया था। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, और अगर नहीं उठाया तो? यश आगे बढ़ा और उसकी हथेली पर चूम लिया और बोला, मैं कॉल करता रहूंगा। लड़की शर्माकर जाने लगी। तुमने अपना नाम नहीं बताया। सिया। नाम बताकर सिया चली गई और घर के अंदर आकर मुस्कुराने लगी। सिया ने अभी किचन में सामान रखा ही था कि उसका मोबाइल बजने लगा। किसका फोन है बेटा? सिया की मम्मी ने पूछा। सिया ने फोन उठा लिया था और बोली, वो मेरी सहेली का है मम्मी, थोड़ी देर बाद बात करना, पहले आटा गूंथ कर रोटी बना लो। हाँ मम्मी। फिर फोन पर बोली, मैं आधा घंटा बाद बात करूंगी, और फोन कट कर दिया। 1 घंटे बाद सिया कमरे में बाल सुलझा रही थी कि फोन फिर बजा। इस बार सिया ने फोन उठाया और दरवाजा बंद कर दिया। इसकी आवाज आ रही थी, हेलो सिया, ये तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ सिया। थैंक गॉड, अब बात करना प्लीज। सिया का दिल जोर से धड़क रहा था। सिया एक बार छत पर आओ ना, तुम्हें देखने का मन कर रहा है, मना मत करना। सिया कुछ नहीं बोली। कुछ तो बोलो। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए आना। जी, मेरा नाम यश है। मेरा नाम बोलो ना, मैं अपना नाम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। यश मैं आ रही हूँ, प्लीज जल्दी आना, तुम्हारा यश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सिया ने फोन काटा और छत पर जाने लगी। छत पर क्यों जा रही है सिया? मम्मी ने टोका। वो मम्मी, मेरे कान का टॉप्स नहीं मिल रहा है, शायद छत पर गिर पड़ा हो, वही देखने जा रही हूँ। ठीक है तो टॉर्च तो लेकर जा, शाम हो गई है, अंधेरे में कहाँ दिखाई देगा।
जी मम्मी, मैं टॉर्च ले लेती हूँ, बोलकर सिया कमरे से टॉर्च ले आई और फिर जल्दी से छत पर आ गई। यस अपनी छत पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था। सिया को देखते ही खुश हो गया और मोबाइल पर मैसेज भेजा, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ ना? ऐसी बात नहीं है, तब इतनी देर से क्यों आई? वो मम्मी ने रोक लिया था। इसका मतलब तुम भी मुझे देखना चाहती थी। इस बार सिया ने मैसेज नहीं लिखा। इसने फिर से मैसेज किया, सिया तुम मुझे पसंद करती हो? सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ये इसको जानती ही कितना थी। बस 3 दिन पहले छत पर कपड़े फैलाने गई थी, तब पहली बार देखा था। और आज मार्केट की याद आते ही सिया को इसका गाल चूमना याद आ गया और उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ गई और उसका चेहरा जैसे खिल उठा, जो इसको भी महसूस हुआ। जबकि वो अपनी छत पर खड़ा था, इसने उसे शर्माते देखा तो लिख दिया, आई लव यू सिया, प्लीज कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? बस इतना बता दो, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। थैंक गॉड, अगर तुमने ना कहा होता तो मेरा दिल टूट जाता। सिया ने एक बार यश की ओर देखा तो यश भी उसे ही देख रहा था। यश की आंखों में सिया को अपने लिए प्यार दिखाई दे रहा था। सिया ने शर्माते हुए पलकें झुका ली और उसका ये रूप यश अपने दिल में बसा रहा था कि नीचे से सिया की मम्मी ने आवाज दी, सिया टॉप से नहीं मिला तो कल दिन में ढूंढ लेना, बारिश में ज्यादा देर भीगना ठीक नहीं। जी मम्मी आ रही हूँ। मिल गया है, वही पहन रही थी। सिया ने यश को हाथ हिलाकर बाय किया और नीचे उतर गई। यश ने धीरे से कहा, प्यार के दुश्मन। यश और सिया रोज एक दूसरे को दूर से ही देखते और फोन पर मैसेज से बातें करते थे। हफ्ते भर में ही दोनों को ऐसे लगता था कि जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। अब यश की बेचैनी बढ़ने लगी थी और वो सिया से दूर नहीं रहना चाहता था। जब सिया को वो अपनी बेचैनी बताता तो सिया का दिल तेज गति से धड़कने लगता और वो यश से नजरें चुराने लगती और सिया का ये रूप इसको दीवाना बना देता। उसका मन करता कि अभी जाकर सिया को अपनी बाहों में भर ले और जब यश अपने दिल की बात सिया को बताता तो सिया और भी शर्मा जाती। ऐसे ही एक शाम दोनों एक दूसरे को दूर से ही देखते हुए अपनी आंखों की प्यास बुझाने में लगे हुए थे और यश की मम्मी छत पर आ गईं और दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देख लिया और यश का हाथ पकड़कर नीचे ले आईं। सिया ने भी यश की मम्मी को छत पर देखा था और अब डर रही थी कि मम्मी पापा को पता चला तो क्या होगा। यश को उसकी मम्मी पूछ रही थी कि सच बता यश, ये सब कब से चल रहा है? 8 दिन से मम्मी। देख बेटा, ये गांव है, शहर नहीं, यहाँ बदनामी होते देर नहीं लगती। मम्मी, मैं सिया से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, वो भी जितना जल्दी हो। यश की मम्मी ने थोड़ी देर सोचा और बोली, तू परेशान मत हो, मैं तेरे पापा से बात करूंगी। बात नहीं मम्मी, आप पापा को मनाओगी प्लीज मम्मी। ठीक है, आज ही बात करूंगी। ये अपनी मम्मी के गले लग गया। मम्मी आप बहुत अच्छी हो, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे अपनी शादी की बात आपसे करूं। मम्मी ने यश के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। मम्मी किचन में गई तो यश ने सिया को फोन लगाया कि वो परेशान होगी। सिया अपने रूम में ही थी तो तुरंत फोन उठा लिया। हाँ यश, बताइए ना क्या हुआ? हाँ मेरी जान, इसीलिए तो फोन किया है, मगर पहले वादा करो सुबह छत पर आओगी। आप भी ना यश, यहाँ डर से मेरी जान जा रही है और आपको सुबह की पड़ी है। सुबह तक कहीं आपकी जान से न चली जाए। खबरदार सिया, जो ऐसी बात की। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ और तुम हो कि मरने की बात कर रही हो। सॉरी यश। ठीक है, पर फिर कभी ऐसा मत कहना, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा। थोड़ी देर के बाद सिया ने ही कहा, अब तो बता दीजिए यश, क्या बताने वाले थे? सिया, मैंने मम्मी को बता दिया कि मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। तो मम्मी ने क्या कहा? वो रात को पापा से बात करेंगी। यश, अगर पापा नहीं माने तो मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। नहीं यश, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक होगा। सिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? यश ने बड़े मान से पूछा। खुद से ज्यादा। तो सारी फिक्र छोड़कर बस मेरे बारे में सोचो। क्या अब ये भी बताना पड़ेगा? फिर मुझे पता कैसे चलेगा? आईने में खुद को देखो और मुझे अपने करीब महसूस करो। धत, आप भी ना। मैं फोन रख रही हूँ, पहले एक बार वो 3 मैजिकल वर्ड तो बोलो। मम्मी आ गई, तुम्हें तो मैं। सिया हंस पड़ी। ठीक है, फोन रखता हूँ, शायद पापा आ गए हैं। बाय बाय। रात में खाना खाने के बाद यश अपने रूम में चला गया था। तब यश की मम्मी ने यश के पापा को सारी बात बताई और कहा,
कि दोनों एक ही बिरादरी से हैं, तो आप दोनों की शादी के लिए मान जाइए और सुबह ही सिया के घर जाकर रिश्ते की बात कीजिए। कैसी बात करती हो, हम लड़के वाले हैं और हम रिश्ता लेकर जाएं। देखिए जी, वो लड़की वाले हैं और वो खुद से कभी भी हमारे पास नहीं आएंगे ताकि उनकी बेटी की बदनामी ना हो। तो अपने बेटे की खुशी के लिए आपको ही जाना होगा। वैसे सिया का तो नहीं पता, पर हमारा बेटा सिया के लिए पागल हो रहा है। उसने मुझे कहा है कि उसे जल्दी से शादी करनी है। फिर तो यश के पापा को मानना ही पड़ा और दूसरे दिन सुबह में वो अपने पड़ोसी के घर में मौजूद थे। सिया के पापा ने उन्हें बैठाया और पत्नी को चाय लाने को कहा। यश के पापा को समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। आखिर सिया के पापा ने ही पूछा, बताइए भाई साहब, कैसे आना हुआ। यश के पापा ने बात शुरू करने के लिए कहा कि दरअसल मैं अपने बेटे यश की शादी करने की सोच रहा हूँ। इस पर सिया के पापा ने कहा, भाई साहब, आपका बेटा तो लाखों में एक है, आकर्षक, सुशील और नौकरी पेशा। उसके लिए तो बहुत रिश्ते आएंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तब यश के पापा ने कहा, क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करेंगे। सिया के पापा के लिए ये बात एकदम अप्रत्याशित थी, तो वो चौंक गए। कैसी बात करते हैं आप, घर के बगल में शादी करना अच्छा लगेगा भला। मैं भी समझता हूँ भाई साहब, पर क्या करें, दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर हमारी बिरादरी भी एक है और हैसियत भी बराबरी का है, तो बस पास में घर होने की वजह से बच्चों की खुशियाँ क्यों बर्बाद करें। सिया के पापा ने फिर से कहा, पर गांव के लोग क्या कहेंगे, कुछ दिन बातें करेंगे फिर भूल जाएंगे और बच्चे तो बम्बई में रहेंगे। और ये भी तो सोचिए कि इतनी दूर से बच्चे जब घर आएंगे तो दोनों जगह रह सकेंगे, मायके और ससुराल दोनों का प्यार मिल पाएगा उन्हें। सिया के पापा दोनों के रिश्ते के लिए मान गए और पत्नी को मुंह मीठा करवाने को कहा। सिया ने सारी बात सुन ली थी और इसको फोन किया। हेलो हेलो सिया, जल्दी बोलो, तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए मान गए क्या। हाँ, आई लव यू सिया, अब वो दिन दूर नहीं जब तुम मेरी होगी। यस, मैं फोन रख देना, पर पहले एक किस्त तो दो। धत, सिया शर्मा गई और इसने फोन पर किसकी आवाज निकाली और फोन रख दिया। फिर तो यश के कहने पर उसके पापा ने पंडित जी को बुलाया और सगाई के लिए मुहूर्त निकालने के लिए कहा और 2 दिन बाद गांव की धर्मशाला में दोनों की सगाई हो रही थी। सभी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इतनी भी क्या जल्दी थी शादी करने की कि घर के बगल में शादी करनी पड़ी। पर यश और सिया तो एक दूसरे का साथ जोड़ने से खुश थे। सिया ने एक बार इसको देखा और उसकी प्यार भरी नजरों से शर्मा कर पलकें झुका ली, मगर यश तो सिया का रूप एकटक निहार रहा था। रिश्ते की भाभी ने चुटकी ली, क्या देवर जी, कितना देखेंगे, नजर लग जाएगी हमारी देवरानी को। पर यश भी कहाँ कम था, तुरंत कहा, हम तो इसे सबकी नजरों से बचाने वाले हैं, हमारी नजर नहीं लगेगी। सगाई के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए थे। यश बहुत बेचैन हो रहा था और सोच रहा था कि मुंबई जाने में बस 15 दिन बाकी हैं और मुझे सिया से शादी करके उसे साथ लेकर जाना है। उसने कुछ सोचा और अपने मम्मी पापा को बताया। यश के पापा को भी उसकी बात अच्छी लगी और वैसे भी यश के पापा मम्मी भी सोच रहे थे कि मुंबई में सिया साथ रहेगी तो यश भी खुश रहेगा। यश उनका इकलौता बेटा है और उसकी खुशी के लिए वो उसकी सारी बात मानते आए हैं, तो सिया तो यश की सबसे बड़ी खुशी है। यश और सिया की सगाई हो गई है और वो चाहता है कि जल्दी से उसकी शादी हो ताकि सिया को अपने साथ मुंबई ले जा सके। यश अपने मम्मी पापा के कमरे में आया और उन्हें बोल दिया कि मैं मंदिर में शादी करना चाहता हूँ। यश के मम्मी पापा ये सुनकर हैरान हो गए और इसको समझाने की कोशिश करने लगे, बेटा कुछ तो समझो, तुम हमारी इकलौती संतान हो, हमारे भी कुछ अरमान हैं कि अपने बेटे की धूमधाम से शादी करें। और फिर सिया के घर वालों को क्या कहेंगे, उन्हें तो यही लगेगा कि हम कितने कंजूस हैं कि अपने इकलौते बेटे की शादी मंदिर में करना चाहते हैं। पापा कोई कुछ नहीं कहेगा, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। ठीक है, बोलो, इसके पापा ने लगभग हार मानते हुए कहा। पापा, आप और सिया के पेरेंट्स जितना भी पैसा हमारी शादी में खर्च करना चाहते हैं, उसी पैसे को गांव के मंदिर को अच्छे से बनवाने में खर्च कीजिए। सोचिए, इससे गांव का
मंदिर भी बढ़िया बन जाएगा और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। यश के मम्मी पापा अच्छी तरह समझ चुके थे कि यश नहीं मानेगा, वो बस अपनी शादी जल्दी से करना चाहता है। इसलिए उन्होंने सिया के पापा को मंदिर में शादी करवाने के लिए मना लिया और फिर सगाई के हफ्ते भर बाद ही यश और सिया की शादी हो गई। सिया ने चावल भरे कलश को अपने दाहिने पैर से गिराया और आलता लगे पैरों की छाप छोड़ते हुए यश के साथ गृह प्रवेश किया। घर में कुछ रस्में पूरी की गईं और फिर यश ने सब रिश्तेदारों के सामने ही सिया को अपनी गोद में उठा लिया और अपने कमरे में चला गया। सिया को सबके सामने ऐसे यश की गोद में बहुत शर्म आ रही थी और इसका गुस्सा उसने अपने कमरे में आने के बाद निकाला। सिया नाराज होकर चुप बैठी थी और यश उसे सॉरी बोल रहा था कि अब से वो ध्यान रखेगा। प्लीज यार, अब फिल्मों में तो हीरो ऐसा ही करता है, कुछ सोचते नहीं हैं। आप बाहर सब हमारे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। यस सिया के बिल्कुल करीब आ गया और सिया को गले लगा लिया। फिर उसका चेहरा हाथ से ऊपर उठाकर सिया की आंखों में प्यार से देखते हुए पूछा, हाँ तो क्या कह रही थी तुम, लोग क्या सोचेंगे? यस अपनी उंगलियों से सिया के चेहरे पर सहला रहा था। सिया ने शर्म से आंखें बंद कर लीं। सुबह उठकर सिया ने नहाकर पूजा किया और मम्मी पापा के पांव छुए। यस अभी सोया हुआ था, इसलिए सिया उसे उठाने आई थी। यस बेखबर सोया हुआ था। उसे उठाने के लिए सिया ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़कर इसने सिया को अपने पास खींच लिया। आप जागे हुए थे? छोड़िए ना यस, आज मेरी पहली रसोई है। हाँ तो चली जाना, पहले मुझे जो दर्द हो गया है उसकी दवा तो देती जाओ। आपको दर्द हो रहा है? तुम्हें लगता है मैं झूठ कह रहा हूँ? नहीं, मैं तो ये कह रही थी शायद सोते समय हाथ दब गया होगा। मुझे छोड़िए, मैं बाम लगा देती हूँ। इसने सिया का हाथ अपने सीने पर रखकर कहा, दर्द यहाँ हो रहा है? ठीक है तो यहाँ लगा दूंगी। सिया यश की शरारत समझ गई थी, इसलिए मुस्कुराकर कहा। यश ने सिया की आंखों में प्यार से देखते हुए कहा, मेरी जान, ये दर्द तो तभी जाएगा जब तुम मुझे प्यार करोगी। और यश ने उसे अपने पास खींच लिया। थोड़ी देर बाद बहुत मुश्किल से सिया ने यश को नहाने भेजा और खुद किचन में आई। सिया ने सबके लिए छोले, कचौड़ी और खीर बनाई। सबने खाने की तारीफ की और नई दुल्हन को नेक दिया। दूसरे दिन सारे रिश्तेदार अपने घर चले गए थे और यश को हर वक्त सिया के साथ रहने का मौका मिल गया था। सिया कहीं भी होती, यश उसके पास आ जाता। यश की दीवानगी देखकर सिया अपनी किस्मत पर नाज करती। 2 दिन बाद दोनों मुंबई जाने वाले थे। पहले यश अपने एक दोस्त के यहाँ रुककर फ्लैट ढूंढने वाला था, इसलिए 2 दिन पहले जा रहा था। मुंबई जाते समय दोनों ने अपने पेरेंट्स से आशीर्वाद लिया और पटना के लिए निकले। वहीं से मुंबई के लिए फ्लाइट थी। मुंबई पहुंचकर यश सिया को फ्लैट में ले गया। पर आपने तो कहा था कि आपके दोस्त का फ्लैट है, मगर यहाँ पर तो कोई नहीं है। सिया ने फ्लैट देखकर पूछा। यश हंसने लगा, ये हमारा फ्लैट है, मैंने अपने दोस्त से कहकर अरेंज कर लिया। तो मम्मी पापा को बताया क्यों नहीं? बेचारे परेशान हो रहे थे। इसने दरवाजा लॉक किया और सिया को अपनी गोद में उठा लिया। क्योंकि 2 दिन हम एंजॉय करेंगे, फिर तो ऑफिस जाना होगा, इसलिए नहीं बताया। अब चलो नहाकर सफर की थकान उतारा जाए। यस पानी ठंडा होगा ना, इतनी रात में नहाने से सर्दी लगेगी। मुझे बनाने की कोशिश ना करो। सितंबर के महीने में कौन सी ठंड, और वैसे भी बाथरूम में गीजर है, तो चुपचाप चलो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। यस और सिया की शादी को 1 महीना होने वाला था और हर नए दिन के साथ दोनों का प्यार भी बढ़ता जाता था। जब तक यश ऑफिस से नहीं आ जाता, सिया दरवाजा बंद रखती थी और घर के काम में लगी रहती। यश को जब टाइम मिलता सिया से फोन पर बात करता ताकि वो उदास ना हो। और यश के घर आने से पहले सिया तैयार होती, यश के आने की राह देखती और यश भी दरवाजे पर सिया को खुद का इंतजार करता पाकर आते ही दरवाजा बंद करके सिया को गले लगा लेता। दोनों एक दूसरे के रंग में रंग गए थे। सिया भी यश के प्यार का जवाब प्यार से देती। दोनों अपनी दुनिया में मगन थे। यश के दोस्तों ने कितनी बार कहा कि कभी भाभी के साथ घर आ जाओ, पर यश ना तो कहीं जाता और ना किसी को अपने घर लाता। हाँ, संडे के दिन दोनों घूमने जाते, पर किसी के घर नहीं। कभी बीच पर हाथों में हाथ डालकर घूमते, तो कभी पास के हिल स्टेशन पर चले जाते। दोनों को खुद की जिंदगी में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं थी। एक बार यश के मामा मामी मुंबई घूमने आए तो यश के घर ही रुके थे। उस समय यश ऑफिस में था। सिया ने मामा मामी की बहुत खातिरदारी की।
दोनों सिया के व्यवहार से बहुत खुश हुए, पर जब सामने यश आया तो आते ही सिया को लेकर कमरे में चला गया। सिया ने कहा भी कि पहले मामा मामी से मिल लीजिए, पर यश ने एक नहीं सुनी और दरवाजा बंद कर दिया। सिया को अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे दरवाजा बंद करके रहना। उसने यश को समझाने की कोशिश भी की, मामा मामी क्या सोचेंगे, पहली बार आए हैं हमारे यहाँ। पर यश ने सिया को अपने करीब करते हुए कहा, जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं सोचता। मामा मामी से 1 घंटे बाद मिलूंगा। मामा मामी 3 दिन मुंबई में रुके थे और उन्हें समझ आ गया था कि यश अब बिल्कुल बदल गया है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। पता नहीं उन्होंने सबसे क्या कहा था। उसके बाद कोई और रिश्तेदार यश और सिया से मिलने नहीं आया। दोनों की शादी को 1.5 साल हो गया था, पर दोनों के बीच का प्यार पहले दिन की तरह दीवानगी लिए था। रोज की तरह शाम में यश घर आया तो कुछ ज्यादा ही खुश था। सिया ने दरवाजा खोला तो दरवाजा बंद किए बिना ही यश सिया से लिपट गया। इस दरवाजा तो बंद करने दीजिए, लोग देख रहे हैं। सिया ने दरवाजा बंद किया तो यश ने वापस उसे अपने करीब कर लिया। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा प्यार आ रहा है। हाँ मेरी जान, कल कोई आ रहा है जो बहुत पहले से मेरा खास है, तब से जब मैं तुमसे मिला ही नहीं था। क्या वो बहुत खूबसूरत है? सिया उदास होकर बोली थी। यश ने सिया का गाल चूम लिया। खूबसूरत नहीं, वो हैंडसम है। क्या मतलब? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, समझ लो मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर है। पता है सिया, बचपन से ही मैं तरसता रहा कि मेरा कोई बड़ा भाई होता, और तुम तो जानती ही हो पापा और मम्मी दोनों ही अपने परिवार में बड़े हैं, तो मामा और चाचा के बच्चे भी मुझसे छोटे हैं। पर जब हम कॉलेज में आए और हमारी दोस्ती समर्थ से हुई तो जैसे हमारी ये कमी भी दूर हो गई। सिया, समर्थ परसों अमेरिका से मुंबई आ रहा है। पूरे 2 साल बाद हम अपने भाई से मिलेंगे। इसने सिया को अपने करीब करते हुए कहा, सिया, समर्थ हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगा, तुम गेस्ट रूम तैयार कर देना। सिया ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। आज समर्थ अमेरिका से आने वाला है सुबह 10 बजे की फ्लाइट से, इसलिए सिया ने गेस्ट रूम में पर्दे, चादर सब अच्छे से सेट कर दिया और किचन में नाश्ता बनाने लगी। पनीर कोफ्ते, नान और खीर समर्थ की फेवरेट है तो वही बना रही है। ये सब करने के बाद सिया ने घड़ी पर नजर डाली तो देखा आधा घंटा बाकी है। यश को समर्थ को लेकर आने में। एयरपोर्ट थोड़ी दूर है, इसलिए यश 9 बजे ही समर्थ को लाने के लिए बाइक से गया था। सारा काम हो गया था तो सिया नहाने चली गई, और जब नहाने के बाद पीले रंग की प्लेन शिफॉन साड़ी के साथ झुमके पहनकर खुद को आईने में देखा तो शर्मा गई। सिया के भीगे बालों से बूंद बूंद पानी टपक रहा था। बड़ी बड़ी काली खूबसूरत आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाने के बाद सिया दिल में उतर जाने की हद तक सुंदर लग रही थी। सिया का ये रूप अति लोग सुंदरी श्री देवी जी के जैसा समझ सकते हैं, जिन्हें देखकर कोई उपमा याद नहीं रहती। वैसे ही सिया का चेहरा खूबसूरती और मासूमियत दोनों का संगम है। सिया बाल सुलझा रही थी कि दरवाजे की बेल बजी। वो जल्दी से दरवाजा खोलने गई। दरवाजे पर एक अजनबी था, करीब 6 फुट लंबा, गोरा और नीली आंखें। सिया उसे देखकर समझ नहीं पाई कि ये कौन है, क्योंकि अगर समर्थ होता तो यश भी उसके साथ होते, पर ये अजनबी तो अकेला था। सिया ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते, प्लीज थोड़ी देर बाद आइए। पर वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था, बस सिया को अजीब नजरों से देख रहा था। तभी पीछे से बैग लेकर यश आता हुआ दिखाई दिया। आते ही कहने लगा, क्या सिया, तुमने समर्थ को दरवाजे पर रोक दिया, अंदर नहीं ले जा सकती थी? सिया ने कहा, आपने समर्थ जी की तस्वीर भी नहीं दिखाई तो मैं कैसे पहचानती? हाँ तो मुझे दिखाना याद नहीं रहा तो तुम्हें तो याद दिलाना चाहिए। छोड़ना यश, मैं तो अभी जस्ट आया था, इतना क्या बोले जा रहा है? समर्थ ने सिया को उदास देख तुरंत यश को बोलने से रोका। देख लो सिया, मेरा दोस्त ऐसा है कि किसी को जरा सा भी उदास नहीं देख सकता। इसने आज पहली बार सिया से इस तरह बात की थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जिसके लिए इसको गुस्सा करने की जरूरत पड़ती। समर्थ बाथरूम से फ्रेश होकर आ गया तो सिया ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया। समर्थ खाते हुए हर डिश की दिल से तारीफ कर रहा था और यश प्यार से कह रहा था कि मेरी सिया है ही ऐसी, जो करती है दिल से करती है। सिया ने थोड़ी देर पहले वाली खुद की सोच को लानत भेजा कि मैं भी क्या सोच रही थी, ये मुझे इतना प्यार करते हैं
तो इन्हें मुझ पर गुस्सा करने का भी हक है। आज संडे था तो यश भी घर में ही था। नाश्ता करने के बाद सिया किचन में बर्तन धोने के साथ ही दोपहर के खाने की तैयारी भी कर रही थी और यश समर्थ के साथ बैठा था। दोनों दोस्तों की बातें ही खत्म नहीं हो रही थीं। सिया ने सारा काम निपटा लिया था और कमरे में यश के आने का इंतजार कर रही थी। जब यश नहीं आया तो सिया ने एक बार गेस्ट रूम में झांक कर देखा कि यश बातें करते हुए ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मेरा काम खत्म नहीं हुआ। यश ने सिया को देखा मगर उसे इग्नोर करके बातें करता रहा। थोड़ी देर बाद समर्थ ने ही यश को भगाया। यार मुझे नींद आ रही है तो थोड़ी देर सोऊंगा और तू भी जाकर आराम कर। तब यश सिया के पास आया था। सिया को इंतजार करते हुए नींद आ गई। यश ने उसे सोते हुए देखा तो वो भी आकर सो गया। 2 दिन हुए थे समर्थ को मुंबई आए और इन 2 दिनों में सिया को यश का अलग ही रूप दिखाई दे रहा था। जिस यश को अपने पेरेंट्स का कोई ख्याल नहीं रहता था, वो यश अपने दोस्त के आने से सिया को इग्नोर कर रहा था और समर्थ सिया को ऐसे देखता था कि सिया उसकी नज़र से बचती फिरती थी। और इसी बात पर एक दिन यश सिया से नाराज हो गया। दरअसल रात में समर्थ और यश टीवी पर फिल्म देख रहे थे। अक्षय कुमार की फिल्म चल रही थी मोहरा। बारिश वाला सॉन्ग चल रहा था। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी इस दिल में, दिल को तेरी याद आई। सिया भी सोफे पर बैठकर फिल्म देख रही थी और समर्थ बार बार सिया को देख रहा था जैसे सिया को पाना चाहता है। और एक औरत मर्द की नज़र पहचानने में कभी गलती नहीं करती, चाहे वो नासमझी क्यों ना हो। फिर सिया कैसे नहीं समझती। उसे समर्थ के साथ ये सीन देखकर शर्माने लगी तो वो उठकर जाने लगी। यश ने सिया को जाने से रोका। क्यों जा रही हो? बैठकर देखो ना, कितने दिन बाद फिल्म देख रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। मुझे नींद आ रही है यश, प्लीज मैं सोने जा रही हूँ। फिर यश कुछ नहीं बोला तो सिया कमरे में चली गई और सिया को नींद तो आ नहीं रही थी, इसलिए मोबाइल चलाने लगी। थोड़ी देर बाद यश कमरे में आया। अरे आप आ गए, आप तो फिल्म देखने वाले थे। ठीक कहा, फिल्म देखने वाला था, पर पहले सोचा तुम्हारा नाटक देख लूं कि रोज 12 बजे सोने वाली सिया को आज 10 बजे कैसे नींद आ रही थी। यश ने सिया को मोबाइल चलाते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया। सॉरी यश, पर आप समझिए ना, वो फिल्म में ऐसा सीन था बारिश का, इसलिए मुझे समर्थ के सामने देखने में शर्म आ रही थी। अब यश की नाराजगी थोड़ी दूर हुई तो तुम मुझे बता देती। सॉरी, सिया ने अपने कान पकड़कर कहा तो यश ने उसे बाहों में भर लिया। आपको फिल्म नहीं देखना? नहीं, तुम्हें देखना है। दोनों फिर सब कुछ भूलकर एक दूसरे में गुम हो गए। समर्थ बहुत अच्छा फोटोग्राफर था। उसके द्वारा खींची गई कई तस्वीरें अमेरिका की मैगजीन में छप चुकी थीं, पर उसे एक जगह टिककर काम करना पसंद नहीं था, इसलिए अमेरिका की जॉब छोड़कर अब मुंबई आ गया था और यश के ऑफिस में ही उसे काम मिल गया था। इसलिए यश और समर्थ दोनों साथ ही ऑफिस के लिए निकलते थे। अब सिया और यश बस रात में ही एक दूसरे के साथ होते थे। पहले यश आते ही सिया को ढूंढता था और अब समर्थ के साथ ही घर आता और सिया दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती। इस वक्त भी यश सिया से कम ही बात करता। समर्थ और यश ही आपस में बातें करते रहते। और तो और आजकल सिया के लिए अजीब स्थिति होती थी। सिया को दोनों के साथ बैठना पड़ता था। अगर नहीं बैठती तो यश को बुरा लगता था और बैठती तो समर्थ की नजरें सिया को परेशान करती। एक दिन यश और समर्थ घर आए तो यश बहुत खुश था। आते ही सिया को गले लगा लिया और बोला, सिया मैं बहुत खुश हूँ, तुम जानोगी तो तुम भी खुशी से झूम उठोगी। पर बताइए तो बात क्या है? समर्थ ने अपने प्रोजेक्ट में तुम्हें मॉडल बनाने के लिए सोचा है। सिया सुनकर स्तब्ध रह गई। मगर यश, मुझे मॉडल बनना मंजूर नहीं है। सिया तुम मेरी बात सुनो, मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, बस फोटो खिंचवाने हैं और वो भी साड़ी में। सिया ने बहुत मना किया पर यश ने उसे मना ही लिया। चूंकि फोटोग्राफर और मॉडल दोनों घर में ही थे, इसलिए ऑफिस से आने के बाद यश ने सिया को तैयार होने को बोला और समर्थ तीनों के लिए चाय बना लाया ताकि सिया आराम से तैयार हो। सिया को दुल्हन की तरह तैयार होना था और सिया को लहंगा पहनकर तैयार होना था। 1 घंटे बाद सिया तैयार होकर आई तो दोनों उसे देखते रह गए। समर्थ ने सिया की बहुत सारी तस्वीरें लीं और इसके लिए समर्थ बार बार सिया को छू रहा था, कभी चुनरी ठीक करने के लिए तो कभी बताने के लिए कि पोज कैसे देना है। पहले तो समर्थ ये सब यश को करने को बोल रहा था, फिर यश सोफे पर बैठ गया कि ये सब तुम ही करो, मुझसे नहीं होगा। अब समर्थ सिया को बता रहा था कि कैसे बैठना।
हाथ कमर पर रखना है या चेहरे को किस तरह दिखाना है, ये सब बताते हुए कभी कभी समर्थ सिया को थोड़ा छू लेता तो सिया सिहर उठती। पर यश आराम से बैठा था। बहुत सारी तस्वीरें समर्थ ले चुका था तो सब खाना खाकर सो गए थे। पर इस बात की खुशी थी कि काम पूरा हो गया था। दूसरे दिन तीनों खाना खा रहे थे तब समर्थ ने बताया, यस मैंने अपना फ्लैट ले लिया है। तुझे हमारे साथ रहने में क्या दिक्कत थी? अब अकेला रहेगा और परेशान होगा। अरे नहीं यार, कोई परेशानी नहीं होगी, बस एक बार घर सेट कर लूं, फिर एक केयर टेकर रख लूंगा। और वैसे भी कंपनी घर रेंट के पैसे दे रही है, बस तू मेरी मदद कर देना यार। इसके लिए तुम्हें या मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिया है ना? देख हमारा घर कितने अच्छे से सेट किया है। इसने प्यार से सिया को निहारा तो सिया ने भी कहा, हाँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से काम पर ध्यान दीजिए, मैं आपका घर अच्छे से सजा दूंगी। सिया ने खुशी से कहा तो समर्थ उसे प्यार से देखने लगा। सिया ने पलकें झुका ली तो समर्थ ने भी खाना शुरू कर दिया। खाना खाकर दोनों दोस्त बातें करने लगे और सिया छत पर चली गई। सिया प्यार से तारों को निहार रही थी और अपने बीते दिनों को याद करते हुए सोच रही थी कि समर्थ के जाने के बाद फिर से यश बस उस पर ध्यान देगा। वो यश को किसी के साथ नहीं बांटना चाहती, चाहे फिर वो यश का अजीज दोस्ती क्यों ना हो। सिया अपनी सोच में गुम थी और अमावस की इस रात में चांद आसमान में तो नहीं था, पर उसका मन आने वाले समय में खुशियों का प्रकाश देख रहा था। यश ने सिया को पीछे से आकर गले से लगा लिया और उसे अपनी ओर घुमाते हुए सीने से सटाकर बाल सहलाने लगा। आज बहुत दिनों बाद शायद यश सिया को ऐसे प्यार कर रहा था, इसलिए सिया को रोना आ गया। उसने सिया के आंसुओं को अंधेरे में ही उंगलियों से साफ किया और माथे पर चूम लिया। सिया को ये एहसास अलग लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। उसने यश की बाहों से निकलना चाहा, पर उसकी पकड़ सिया पर बहुत मजबूत थी। यश से बात करने के बाद सिया रिलैक्स हो गई थी। समर्थ को कुछ गलत लग रहा था कि यश इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कि अपनी पत्नी को बिना बताए किसी दूसरे शहर चला जाए। वो सोफे पर बैठ गया था और अपनी सोच में गुम था कि सिया अपना फेस अच्छी तरह से धोकर आ गई थी और समर्थ को बोल रही थी, समर्थ आप भी हाथ धो लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। तुमने खाना बना लिया? वो तो मैं जल्दी ही बना लेती हूँ और फिर यश की राह देखती रहती हूँ। ऐसे बोलते हुए सिया जैसे यश को याद करने लगी तो समर्थ की आंखें सिया के मासूम चेहरे को देखकर भर आईं। सिया का ध्यान समर्थ पर पड़ा तो चौंक गई। फिर समर्थ को कहा, जाइए ना, हाथ धो लीजिए, मुझे भी भूख लगी है। फिर दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया और समर्थ ने सिया को कहा, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लेना। समर्थ गेस्ट रूम में सोने चला गया। सिया को नींद नहीं आ रही थी। आज पहली बार था जब यश उसके पास नहीं था। उसे तो यश की बाहों में सोने की आदत हो गई थी। सिया ने यश की तस्वीर अपने हाथ में लेकर उसे प्यार से देखा और चूम लिया। क्या यश, मुझे अपने प्यार की ऐसी आदत क्यों लगाई आपने? जब तक मुझे आप अपनी बाहों में नहीं लेंगे मुझे नींद कहाँ आएगी? समर्थ को प्यास लगी थी पर कमरे में पानी नहीं था, इसलिए वो उठकर किचन जा रहा था तो सिया के कमरे की लाइट जल रही थी। समर्थ खुद को रोक नहीं पाया और खिड़की से सिया को देखने लगा। सिया यश की तस्वीर से बातें कर रही थी। समर्थ को यश की किस्मत से जलन होने लगी और सिया की मासूमियत भरी बातें सुनकर प्यार आ गया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, भगवान सिया बहुत मासूम है, इसे हर खुशी देना। समर्थ बिना आवाज किए किचन से पानी लिया और अपने कमरे में आ गया। समर्थ सुबह ही उठ गया था। उसने एक बार सिया को खिड़की से झांक कर देखा। सिया यश की तस्वीर अपने हाथ में लेकर पलंग से लगकर बैठी थी और वैसे ही उसे नींद आ गई थी। समर्थ ने सोचा पता नहीं कब तक जागी हुई थी। घड़ी में 10 बजे थे। तब समर्थ ने सिया के दरवाजे पर दस्तक दी तो वो खुल गया। समर्थ को ये देखकर अच्छा लगा कि सिया को उस पर विश्वास है। उसने वापस से दरवाजा सटाया और सिया को मोबाइल पर कॉल किया। पहली बार मोबाइल बजने पर ही सिया की नींद खुल गई। उसने जल्दी से फोन उठाया। इसने किया होगा पर समर्थ का नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। सिया ने फोन उठाया। हेलो सिया, उठो, अब 10 बज गए हैं। हाँ समर्थ, उठ गई हूँ, अभी आती हूँ। ठीक है। जब तक सिया नहाकर आई समर्थ ने नाश्ता बना दिया था। सिया किचन में आई तो हैरान हो गई। आपने पराठे बनाए? हाँ, अपने घर में भी तो बनाता हूँ तो आज भी बना दिया, बस थोड़ा सेब खराब हो गया है पर खाने में ठीक ही होगा। सिया कुछ सोचने लगी। सॉरी, अगर तुम्हें मेरा किचन में आना अच्छा नहीं लगा हो तो। अरे नहीं,
मैं तो ऐसे ही कुछ सोच रही थी। अब चलिए नाश्ता करते हैं, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। नाश्ता करने के बाद समर्थ जाने लगा तो सिया ने उसे बाय किया और दरवाजा बंद कर दिया और यश को फोन करने लगी। हाँ सिया, मैं भी तुम्हें फोन करने वाला था। रात में बहुत देर से सोया था तो अभी नहाने जा रहा था। सॉरी यश, आप नहा कर आइए, मैं बाद में कॉल करूंगी। सिया तुम कॉल मत करना, अगर मैं मीटिंग में हुआ तो मेरा मोबाइल बंद रहेगा। पर यश, आज तो आप आने वाले थे ना। हाँ जानू, पर आने में रात हो जाएगी। तुम खाना खा लेना और मेरा इंतजार मत करना, मैं आऊंगा तो तुम्हें फोन कर दूंगा। ठीक है, सिया ने उदास होकर कहा। अच्छा जान, अब नहाने जा रहा हूँ, बाय। शाम में समर्थ ने सिया को फोन किया। हेलो सिया। हाँ समर्थ बोलिए। यश आ गया? नहीं तो तुमने उसे फोन किया? हाँ, वो रात में आएंगे। क्या? पर उसने तो कहा था कि शाम तक आ जाऊंगा। हाँ समर्थ, पर उनकी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए उन्हें देर हो जाएगी। तुम परेशान मत हो, मैं उसे समझाऊंगा। नहीं तो मैं परेशान कहाँ हूँ, वो तो बस ये सोच रही थी कि सिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। समर्थ ने कहा। सिया मैं समझ गया, तुम परेशान नहीं हो, अब बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं फोन रखता हूँ, कुछ काम है। सिया ने फोन रख दिया और सोचने लगी। समर्थ बिना बोले समझ गए मैं परेशान हूँ और यश ने मेरी परेशानी के बारे में सोचा ही नहीं। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। आखिर यश इतनी मेहनत मेरे लिए तो करते हैं। समर्थ का मन नहीं लग रहा था किसी काम में, स्टूडियो में भी कोई आने वाला नहीं लग रहा था, इसलिए बाइक लेकर यूं ही सड़क पर राइडिंग कर रहा था। यूं ही बेमकसद समर्थ ने एक पार्क में बाइक रोक दिया और एक खाली बेंच पर बैठ गया। समर्थ ऐसे ही चारों ओर देख रहा था कि एक जोड़े को देखकर चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यश एक औरत के साथ था और वो भी दोनों बाहों में बाहें डालकर चल रहे थे। औरत भी समर्थ को पहचानी सी लग रही थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि वो है कौन, कहाँ देखा था मैंने उसे। समर्थ सोचने लगा और थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान दोनों से हटा और जब उसने यश के पास जाकर कुछ पूछना चाहा तो दोनों वहां से चले गए थे। समर्थ ने पार्क में इधर उधर देखने की कोशिश की, पर वे दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। समर्थ को ऐसा लगने लगा कि शायद उसे भ्रम हुआ है, कब से यश के बारे में सोच रहा था, हो सकता है वो यश ना हो। फिर समर्थ पार्क से निकलकर अपने घर आ गया। कुछ देर बाद उसे ख्याल आया कि यश को कॉल करके पूछता हूँ, आखिर देखूं तो आया है या नहीं। फिर समर्थ ने यश को कॉल किया। एक बार पूरी रिंग गई पर फोन नहीं उठाया तो दोबारा लगाया। इस बार सिया ने फोन उठाया। हाँ समर्थ बोलिए। सिया, यश का फोन तुमने उठाया है, इसका मतलब वो घर आ गया। आप भी ना इस घर में हैं, तभी तो मैंने फोन उठाया ना। हाँ ठीक है, कब आया? समर्थ मैं बाद में बात करूंगी, वो यश मुझे आवाज दे रहे हैं। हाँ यश अभी आती हूँ। सिया की आवाज से उसकी खुशी झलक रही थी, इसलिए समर्थ ने भी फोन रख दिया। उधर सिया यश के पास गई जो कि बाथरूम में नहाने गया था। सिया ने आवाज दी, बोलिए यश, क्या कह रहे थे? टॉवल अंदर नहीं है, सारी यश सभी लाई। फिर सिया ने टॉवल देने के लिए हाथ बढ़ाया और यश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। मगर यश, सब्जी गैस पर है, होने दो। फिर जली हुई सब्जी खाने के लिए तैयार हो जाइए। सब्जी कौन खाना चाहता है? यश ने सिया को अपने करीब कर लिया। क्या करूं, 2 दिन से तुम्हें इतना मिस किया है तो थोड़ा बेकरार हो गया। और बोलते हुए यश ने सिया को अपनी बाहों में भर लिया। फिर दोनों झरने के नीचे साथ में भीग रहे थे। 2 दिन बाद यश फिर से बैग लेकर बाहर जा रहा था, वो भी 2 दिन के लिए। यश ने सिया को कहा था, अगर तुम्हें अकेले में डर लगता है तो मैं समर्थ को बोल दूं, वो यहाँ आ जाए। नहीं यश, मैं इतना थोड़ी डरती हूँ, वो तो उस दिन मुझे पता नहीं था कि आप कब आएंगे और फिर आपका फोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने समर्थ को फोन किया कि वो जानते होंगे आप कहाँ हैं। तब यश ने सिया को अपने करीब कर लिया और उससे माफी मांगी। अब तो हफ्ते में 2 दिन यश सिया को छोड़कर जाने लगा था और जब वापस आता तो बड़े प्यार से सिया को मनाता। एक दिन समर्थ के स्टूडियो में कोई कस्टमर फोटो खिंचवाने आया तो उसने अपने मोबाइल पर खींची हुई तस्वीर भी निकालने को कहा। समर्थ ने मोबाइल से फोटो कंप्यूटर में सेव किया और 2 दिन बाद लेने बुलाया। जब समर्थ ने फोटो साफ किया तो चौंक गया। इस तस्वीर में पीछे यश एक लड़की के साथ था। फिर तो समर्थ ने तस्वीर को बड़ा किया तो उसे याद आया कि ये लड़की तो दिव्या है जो हमारे साथ कॉलेज में थी, पर ये तो पटना में थी और उसकी तो शादी हो गई थी। फिर ये यश के साथ क्या कर रही है?
समर्थ ने इस तस्वीर की एक और कॉपी बनाकर खुद रखी और दिव्या के बारे में सोचने लगा। दिव्या कॉलेज की सबसे खूबसूरत और मॉडर्न लड़की थी। लगभग सारे लड़के उसके लिए आहें भरते थे और वही दिव्या समर्थ की दोस्त थी और बस दोस्ती थी क्योंकि समर्थ को अपनी हकीकत पता थी। समर्थ के मम्मी पापा दोनों एक एक्सीडेंट में चल बसे थे और समर्थ अपने मामा मामी के साथ रहता था। मामी हमेशा उसे याद दिलाती थी कि समर्थ पर उन्होंने कितना एहसान किया है, उसे अपने साथ रखकर पढ़ा लिखा रहे हैं, वरना इसके चाचा ने तो अपने घर से बाहर निकाल दिया था। मगर समर्थ के मामा अच्छे थे और उन्हीं के प्यार की वजह थी कि समर्थ मामी की जली कटी बातें सुनकर भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था और अपने खर्चे के लिए ट्यूशन भी पढ़ाता था। समर्थ पढ़ाई में दिव्या की हेल्प करता था, इसके अलावा वो कभी उससे बात नहीं करता था। दिव्या भी समर्थ से प्यार नहीं करती थी क्योंकि उसके जैसी रईस लड़की गरीबी में रहने का सोच भी नहीं सकती थी, पर फिर भी वो समर्थ की तरफ खिंची चली आती। समर्थ बहुत हैंडसम था और किसी भी लड़की को अपने जीवन साथी के रूप में पसंद आ जाता, पर वो बस अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाता था और खुद को प्यार जैसी बातों से दूर रखता था। उस समय समर्थ भी ये सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। एक दिन समर्थ लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था और यश भी लाइब्रेरी में पढ़ने आया तो कोई भी चेयर खाली नहीं थी, बस समर्थ के साथ वाली सीट खाली थी। यश वहीं आकर बैठ गया। यश को बहुत बोलने की आदत थी। उसने समर्थ से बात करने के लिए पूछा, आपका नाम क्या है समर्थ? समर्थ ने अपना नाम बताया और वापस अपनी किताब पढ़ने लगा था। यश को बहुत अजीब लगा, फिर भी बोल पड़ा, हाय समर्थ, मैं यश, बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। समर्थ ने उसे सर उठाकर देखा तो यश झेप गया। वो क्या है ना, मैंने बस 2 दिन पहले ही एडमिशन लिया है, तो आप मुझसे दोस्ती करोगे? समर्थ ने मुस्कुराते हुए यश से हाथ मिलाया और बताया, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, आपका सीनियर। यश चेयर से खड़ा हो गया। सॉरी। अरे बैठो ना, अब हम दोस्त हैं। इस तरह दोनों में दोस्ती की शुरुआत हुई थी। यश भी समर्थ की तरह लंबा, अच्छी बॉडी वाला स्मार्ट लड़का था। यश की आंखों का ब्राउन कलर उसे और डैशिंग बनाता था। समर्थ की वजह से यश और दिव्या की दोस्ती हो गई थी। यश के बोलने का लहजा ऐसा था कि सामने खड़ा इंसान उसे पसंद करने लगे और यही दिव्या के साथ हुआ। वो यश से प्यार करने लगी। यश और दिव्या हर जगह साथ नजर आते। दोनों के दिल में मोहब्बत ने जन्म ले लिया था। एक दिन यश ने दिव्या का हाथ चूम लिया और उसे आई लव यू बोल दिया और दिव्या ने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब तो दोनों जैसे भूल गए थे कि उन्हें पढ़ाई भी करनी है। आए दिन दोनों कॉलेज बंद करके फिल्म देखने जाते थे और पीछे वाली सीट पर बैठकर रोमांस में डूबे रहते। समर्थ ने दोनों से दूरी बना ली थी। दिव्या और यश के प्यार की खबर दिव्या के पापा को पता चल गई तो उन्होंने दिव्या की शादी तय कर दी और उसका कॉलेज बंद करवा दिया। यश को पता चला तो वो दिव्या से मिलने उसके घर चला गया और तब दिव्या के बॉडीगार्ड ने उसकी पिटाई कर दी। बहुत मुश्किल से यश डॉक्टर के पास पहुंचा था और समर्थ को फोन किया। उस समय समर्थ ने यश का बहुत ख्याल रखा था। जब यश हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर हॉस्टल आया, उसी दिन दिव्या की शादी हो रही थी। यश को अपने खाने का भी होश नहीं रहता था, पूरा दिन दीवारों को घूरता रहता था। उस वक्त समर्थ ने उसे डांटकर तो कभी प्यार से यश को समझाता। धीरे धीरे यश संभल गया और समर्थ को अपने बड़े भाई की तरह समझने लगा। समर्थ अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि उसका मोबाइल बजने लगा और वो अपने ख्यालों से निकलकर फोन उठाया। हेलो हेलो समर्थ, मैं सिया बोल रही हूँ। क्या यश आपके साथ हैं? नहीं सिया, यश मेरे साथ नहीं है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। वैसे भी अभी तो बस 5 बजे हैं, आ जाएगा यश। वो आज यश का जन्मदिन है ना, बस इसीलिए। ठीक है, मैं उसे अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। सिया उसकी बाहों में कसमसा रही थी और वो सिया को अपने आगोश में भरकर पूरी दुनिया से छिपा लेना चाहता था। छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। और जैसे उसे होश आया था और सिया को उसने खुद से अलग कर लिया और बिना बोले सीढ़ियों से नीचे उतरकर चला गया। सिया परेशान हो गई, ये क्या हो गया मुझसे, पर मैं भी क्या करती। यश का छूना मुझे अलग क्यों लग रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे यश नहीं कोई और हो, पर ये कैसे हो सकता है। अपनी फालतू की सोच के लिए मैंने यश को नाराज कर दिया। सिया के मन में जैसे धुंध छिड़ गया था। वो नीचे आई और अपने फेस को अच्छी तरह धोकर खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर अपने कमरे में आई। यश बेखबर सो रहा था। सिया ने सोचा, कितने प्यार से सो रहे हैं, अब कल माफी मांग लूंगी। सिया ने साड़ी चेंज कर नाइट गाउन पहना और यश के पास आकर सो गई। नींद में ही यश ने सिया को अपने करीब कर लिया।
सिया ने पूछा। यस, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? यस ने उसकी आंखों में प्यार से देखा और उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम्हें बस प्यार करने को जी चाहता है। तुम्हें देखने के बाद खुद का होश नहीं रहता, तो नाराज कैसे हो सकता हूँ? सिया की आंख भर आई। सोचने लगी, यस कितना प्यार करता है मुझे, मैं इससे कभी नाराज नहीं करूंगी, इसकी सारी बात मानूंगी। और सिया खुद से यस की बाहों में समा गई। दूसरे दिन यस और समर्थ के साथ सिया समर्थ के फ्लैट पर आई थी। 2 कमरों का अच्छा सा फ्लैट था। सिया को आज यहाँ रुकना था ताकि जो जरूरी चीजें समर्थ ने ऑर्डर दिया था उसे वो रिसीव कर ले। फ्लैट में बेसिक चीजें पहले से ही मौजूद थीं, बस कालीन, सोफा और चादर, पर्दे वगैरह का ऑर्डर दिया था। समर्थ के पास बाकी पलंग, कुर्सी पहले से ही था और किचन में भी खाना बनाने लायक सब सामान मौजूद था। यस और समर्थ तो ऑफिस चले गए थे और डिलीवरी बॉय भी 11 बजे से पहले नहीं आने वाला था, तो सिया ने किचन का रुख किया। सब्जियां तो नहीं थीं, इसलिए सिया ने बस दाल, चावल और आलू की भुजिया बना दिया। और जब हाथ धो रही थी तब दरवाजे की बेल बजी कि होल से सिया ने देखा डिलीवरी बॉय था। तो सिया ने दरवाजा खोला और डिलीवरी बॉय से टीवी, फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन सब सेट कर दिया। और सिया सोच रही थी कि समर्थ ने कितनी जल्दी सारी जरूरी चीजें ऑर्डर दे दिया और सारा काम एक ही दिन में हो गया, जबकि हमने एक एक करके सभी चीजें मंगवाया था। 2 बजे उसने कॉल कर कहा कि यार, समर्थ ने मुझे कहा था कि तुम्हें बता दूं कि खाना मत बनाना, ऑर्डर कर देना, पर मैं भूल गया। कोई बात नहीं यस, मैंने दाल, चावल और आलू की भुजिया बना दिया। और सब्जी नहीं थी तो आपको कुछ लाना है तो ले आइए। अरे नहीं यार, मुझे तो दाल चावल बहुत पसंद है और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। 3 बजे तक समर्थ और यश आए थे। उस समय सिया ने घर व्यवस्थित कर दिया था। समर्थ घर देखकर बहुत खुश हुआ। अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्दी सारी चीजें अरेंज कर दिया। आप बेकार ही मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैंने कहाँ कुछ किया है, सारा काम तो डिलीवरी बॉय ने ही कर दिया। सिया, सामान तो कोई भी अरेंज कर सकता है, मगर घर औरत ही सजाती है। अच्छा, आप लोग हाथ धो लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। फिर सबने खाना खाया और यश तो ऑफिस चला गया और समर्थ को सिया को अपने प्लेट में पहुँचाने को बोल दिया। सिया ने बर्तन धोए और फिर समर्थ को बोली, मुझे घर छोड़ दीजिए। सिया, थोड़ी देर रुको, तुम्हारे लिए कुछ है, मैं अभी लेकर आता हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लेना। समर्थ अपनी बैग से कहीं गया था और आधे घंटे में वापस आ गया। समर्थ ने एक सीडी सिया को दिया और फिर उसे लैपटॉप पर चलाकर दिखाया। ये एक वीडियो शूट था, वही वाला जिसमें सिया थी। वीडियो में सिया और भी खूबसूरत लग रही थी, जैसे कि दुनिया में सबसे खूबसूरत दुल्हन। सिया को वीडियो बहुत पसंद आया। तुम्हें पसंद आया? बहुत। समर्थ ने कैसेट को डिब्बे में डालकर सिया को दे दिया। इसे अपने पास रखना। मगर आप तो इसे अमेरिका भेजने वाले थे ना? भेजना चाहता था, मगर अब नहीं भेजूंगा। क्यों, उन्होंने मना कर दिया क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें देखे और तुम्हारी ख्वाहिश रखे। मतलब? समर्थ ने अपने सीने पर हाथ रख दिया और बोला, तुम्हें एक नजर देखकर मैं मर मिटा हूँ, अब ये हक किसी और को नहीं दे सकता। सिया समर्थ की बात सुनकर घबरा गई। कैसी बातें करते हैं, मैं आपके दोस्त की पत्नी हूँ, जानता हूँ और यकीन मानो, बस इसीलिए तुम्हारे घर से इस घर में रहने आ गया और तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगा। पर बस एक बार तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूँ। कभी बोलकर देखना, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। तुम सामने होती हो तो दिल बहकने लगता है। आज के बाद तुमसे मिलने नहीं आऊंगा, बस एक बार मुझे माफ कर दो। देखिए, अभी आपने कहा ना आप मेरी जिंदगी में दखल नहीं देंगे, फिर मुझसे माफी मांगने की क्या जरूरत है? सिया, उस दिन जब तुम छत पर अकेली थी तो मैंने तुम्हें अपनी बाहों में भर लिया था। मैं तुम्हें बस एक बार प्यार करना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरी सोच बहुत गलत है और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मैं भगवान को नहीं मानता था, शायद इसीलिए मुझे तुमसे प्यार हुआ जिसे मैं चाह कर भी नहीं पा सकता। शायद भगवान ने मुझे सजा दी है। समर्थ घुटने के बल बैठ गया था और सिया से माफी मांग रहा था। सिया को पता था जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो बस अपने प्यार को पाना चाहता है। आखिर उसने भी इससे प्यार किया था और उसे पाया है। सिया ने समर्थ को माफ कर दिया और बोली, चलिए मुझे घर छोड़ दीजिए। जाते समय सिया ने वीडियो कैसेट ले लिया था। समर्थ बैग से सिया को घर छोड़कर आ गया था। अब यसी समर्थ से मिलने उसके फ्लैट पर जाता था, पर समर्थ यश के पास नहीं आता। सिया खुश थी कि समर्थ अपना वादा निभा रहा है। एक दिन यश ने सिया को बताया
कि सिया, समर्थ ने जो वीडियो बनाया था वो काम नहीं आया। सिया तो समझ गई कि जरूर समर्थ ने कोई बहाना बनाया है, फिर भी पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो समर्थ समझ नहीं पाया। दरअसल मैगजीन वाले ने विदेशी दुल्हन का वीडियो शूट बोला था और समर्थ को लगा बस दुल्हन का वीडियो, कोई बात नहीं यस, ऐसे भी मुझे पसंद नहीं ये वीडियो बनवाना। ठीक है, जब तुम उदास नहीं हो तो। मुझे लगा कि तुम बोलोगी मैंने बेकार ही इतनी मेहनत की। अच्छा, अभी ये सब छोड़िए, आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना निकाल कर लाती हूँ। धीरे धीरे जिंदगी चल रही थी, पर यश अब पहले की तरह सिया का दीवाना नहीं रह गया था। सिया तो वैसे ही यश के आने से पहले तैयार होकर इंतजार करती थी, पर यश घर देर से आने लगा था। सिया जब पूछती, यश आप पहले की तरह जल्दी क्यों नहीं आते, तो यश ऑफिस में वर्कलोड का बहाना बना देता। आज 1 महीने से ज्यादा हो गया था समर्थ ने अपने वादे के मुताबिक सिया के घर में कदम नहीं रखा था, पर आज पहली बार सिया खुद से समर्थ को फोन करने जा रही थी, क्योंकि रात के 10 बजे थे और यश का कुछ पता नहीं था। सिया कब से यश को फोन कर रही थी, पर फोन लग नहीं रहा था। सिया ने यश के ऑफिस में फोन करके पूछा तो यश आज ऑफिस गया ही नहीं था। सिया सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि यश आखिर कहाँ गया। अगर वो ऑफिस नहीं गया तो सिया मुंबई में समर्थ के अलावा किसी को नहीं जानती थी, इसलिए उसने समर्थ को कॉल किया। हेलो समर्थ। समर्थ ने सिया की आवाज सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए पूछा, सिया तुमने मुझे फोन किया? हाँ समर्थ, मैं बहुत परेशान हूँ, सच बताइए यश आपके साथ तो नहीं है? मेरे साथ नहीं तो, और तुम्हें पता नहीं मैं अब यश वाले ऑफिस में काम नहीं करता, खुद का स्टूडियो खोल लिया है। खुद का स्टूडियो? हाँ, हफ्ते पहले उसी सिलसिले में बिजी था, तो मैं कम से कम 15 दिन से ही यश से नहीं मिला। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम क्या बोल रही थी? यश अभी तक घर नहीं आया? नहीं। तुमने उसे फोन किया? 2 घंटे से लगा रही हूँ, मगर यश का फोन बंद आ रहा है। सिया को पहले लगा था कि समर्थ जानता होगा यश कहाँ है, पर जब समर्थ ने बोला वो यश से बहुत दिनों से नहीं मिला, तो सिया बहुत डर गई और रो पड़ी। समर्थ ने सिया को रोते सुना तो परेशान हो गया और उसे बोला, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम रोना मत। थोड़ी देर में ही समर्थ सिया के पास आ गया था। सिया दरवाजे से लगकर बैठी थी, उसके गाल पर आंसुओं के निशान बता रहे थे कि वो बहुत रोई है। समर्थ ने सिया को अंदर चलने को बोला और यश को फिर से फोन लगाया, और इस बार यश को फोन लग गया। सिया ने रिंग की आवाज सुनी तो समर्थ के हाथ से फोन ले लिया। यश की आवाज आ रही थी, हाँ समर्थ, इतनी रात को फोन क्यों किया? यस, मैं हूँ, आपकी सिया। मैं कब से आपको फोन कर रही थी, आपने नहीं उठाया तो मैंने समर्थ को बुलाया था। आप अभी तक आए क्यों नहीं? सॉरी जानू, अचानक ऑफिस के काम से पूना जाना पड़ा। सिया को रोना आ गया। आप एक बार फोन करके मुझे बता देते यस, तो मैं इतना परेशान नहीं होती। जानू, मोबाइल गिर गया था और उसे बनाने के लिए देना पड़ा, और तुम तो जानती ही हो मुझे नंबर कहाँ याद रहता है, इसलिए तुम्हें नहीं बता पाया। बस अभी मोबाइल ठीक हुआ। अच्छा जानू, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाना, मुझे अभी ऑफिस का काम करना है, कल शाम तक आ जाऊंगा, जरा समर्थ को फोन देना। हाँ बोल यस। समर्थ, मैं कल शाम तक आ जाऊंगा, तुम आज रात सिया के पास रुक जाना। सिया ने समर्थ को फोन किया था यश के बारे में पूछने के लिए, तो समर्थ भी परेशान हो गया। कहने के लिए तो उसने कह दिया कि अभी 5 ही बजे हैं, मगर आज तो संडे है, फिर वो कहाँ गया होगा। समर्थ ने यश को फोन किया और रिंग भी जा रही थी, पर कोई उठा नहीं रहा था। समर्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यश को कहाँ ढूंढने जाए। फिर वो कुछ सोचकर उसी पार्क में गया जहाँ उस दिन यश और दिव्या को देखा था, पर वहाँ जाना बेकार हो गया। घंटे भर पार्क में बर्बाद करके समर्थ बोझिल सा बाइक स्टार्ट करने वाला था कि एक चेहरे को देखकर रुक गया और उसके पास बातें करने के इरादे से गया। ये विराट है, जो उसी ऑफिस में काम करता है जहां यश। विराट भी अच्छा इंसान है, उसके 2 बच्चे हैं। उसने समर्थ को अपनी पत्नी और बच्चों से मिलवाया। फिर समर्थ ने मौका देखकर पूछा, विराट, इधर मैं अपने स्टूडियो में बिजी था, और बताओ ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? विराट समर्थ के साथ कंधे पर हाथ रख अपनी पत्नी से थोड़ा दूर जाकर बात करने लगा। यार, आजकल ऑफिस में एक हॉट बम आई है, उसकी वजह से सारा स्टाफ टाइम का पाबंद हो गया है। और अपने यश का क्या हाल है? यार, ये तो अच्छा याद दिलाया तूने। वो लड़की यश को बहुत भाव देती है, और पता है आजकल यश बहुत छुट्टियां करने लगा है। और राज की बात है
कि उस दिन दिव्या भी ऑफिस नहीं आती, जबकि उसे ऑफिस में आए महीना भी नहीं हुआ है। बॉस तो उसे काम से निकालने वाले हैं। विराट की बात सुन समर्थ परेशान हो गया और विराट से एक्सक्यूज करके पार्क से घर आ गया। समर्थ बार बार यश को फोन लगा रहा था। 7 बजे के करीब उसने फोन उठाया। हेलो। हाँ समर्थ, तेरे इतने मिस कॉल हैं मेरे फोन पर, कुछ काम है क्या? पहले तू बता इस वक्त कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? तुझे याद है आज तेरा बर्थडे है और सिया तेरा इंतजार कर रही है। ओह शिट, सॉरी यार, मुझे तो याद ही नहीं था। वो क्या है ना, कॉलेज का एक दोस्त मिल गया था और फोन साइलेंट मोड पर था। हम होटल आए थे खाने और जब मैंने बिल पेमेंट करने के लिए वॉलेट निकाला तब मेरी फोन पर नजर गई। समर्थ को यश के बहाने सुनकर गुस्सा आ रहा था, फिर भी शांत होकर कहा, अब जल्दी से घर जा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। चल बाय। यश अपने घर आता है और सिया दरवाजा खोलती है। आज सिया ने रेड कलर का गाउन पहना था जिसे यश पिछले साल शादी की सालगिरह पर लाया था और पहनने के लिए कहा था, मगर सिया ने नहीं पहना था कि पार्टी में यश के दोस्त आएंगे तो उनके सामने मुझे शर्म आएगी। उस दिन यश थोड़ा नाराज हुआ था, पर जब सिया रेड साड़ी पहनकर तैयार हुई तो सारी नाराजगी भूल गया था। सिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक तो कहर ढाता रेड गाउन, उस पर सिया का मासूम चेहरा। इसने देखा तो देखता ही रह गया। इसने दरवाजा बंद किया और घर के अंदर देखकर बहुत खुश हुआ। घर में जगह जगह फूलों के गुलदस्ते सजाए गए थे और डाइनिंग टेबल पर कैंडल जल रहे थे। पूरा कमरा हल्की नीली रोशनी में सपने की तरह लग रहा था। सिया ने लाइट जलाया। यश ने टेबल पर रखा केक काटा जो सिया ने बनाया था। इसने केक सिया को खिलाया और दोनों ने साथ में सेल्फी ली। फिर इसने लाइट बंद किया और दोनों साथ बैठकर कैंडल लाइट में डिनर कर रहे थे। सिया यश को खिला रही थी और यश सिया को। सिया ने यश से कुछ नहीं पूछा, कोई शिकायत नहीं की। यश को अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। वो कुछ कहना चाहता था मगर सिया ने अपने हाथ यश के होठों पर रख दिया। सिया ने मोबाइल में सॉन्ग लगा दिया, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सुबह 8 बजे सिया उठने लगी थी मगर यश की बाहें सिया के कमर पर थीं। सिया ने यश के हाथ हटाने की कोशिश की तो यश ने सिया को अपने और करीब कर लिया। यश, आपको देर हो जाएगी, ऑफिस नहीं जाना? नहीं, आज छुट्टी ले ली है। सच? बिल्कुल सच। और फिर इसने 10 बजे तक सिया को उठने नहीं दिया। दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर सिया घर के बाकी के काम निपटाने लगी। यश टीवी पर मैच देखने लगा था और समर्थ का फोन आया। हेलो यश, तू मेरे घर आ जा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर समर्थ, मैं आज सारा दिन सिया के पास रहना चाहता हूँ और इसलिए मैंने छुट्टी ले ली है। देख यश, मुझे बेवकूफ मत बना। सिया भोली है इसलिए तेरी बातों में आ जाती है और वैसे भी तू आजकल बहाने बनाना सीख ही गया है, तो आजा कोई बहाना बनाकर। समर्थ, तू आज कैसी बातें कर रहा है? यस, मैं तुम्हारे और दिव्या के बारे में सब जानता हूँ, तो चुपचाप यहाँ आ जा। अब मैं फोन रखता हूँ। सिया काम खत्म करके अपने कमरे में आ रही थी और उसने यर्थ और समर्थ की सारी बातें सुन ली। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर इतना वो समझ गई कि यश कुछ छुपा रहा है। इसने फोन रखा तो सिया दरवाजे से हटकर किचन में आ गई। थोड़ी देर बाद यश तैयार होकर सिया को बोला, यार एक जरूरी मीटिंग निकल आई है तो ऑफिस जाना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सिया ने सर हिलाकर सहमति दे दी तो यश ने बाइक निकाली और चला गया। सिया को पता तो चल ही गया था तो उसने दरवाजा बंद किया और तैयार होकर समर्थ के घर जाने के लिए निकली और ऑटो में बैठकर समर्थ के घर का एड्रेस बताया। यश समर्थ के घर आया और उसके सामने उदास खड़ा था। यश, आजकल तू क्या कर रहा है, कुछ बताएगा मुझे? यश कुछ नहीं बोला। ठीक है, तू मुझे नहीं बताना चाहता तो ठीक है, पर ये बता तू दिव्या से आज भी प्यार करता है? हाँ। अच्छा, और तूने सिया के लिए क्या सोचा है? तू उसे प्यार नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिया से भी प्यार करता हूँ। तू किसे धोखा दे रहा है यश? सिया को, दिव्या को, ये अपने आप को? अभी भी वक्त है, संभल जा और दिव्या को भूल जा, वरना ना तू सिया को पा सकेगा और ना ही दिव्या को। मैं दिव्या को नहीं छोड़ सकता, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे और तू नहीं जानता शादी के बाद उसने कितने दुख उठाए हैं। मैं अब उसे सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। शादी के 1 साल बाद ही उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था और अब वो अपने भाई के साथ रहती है। और पता है समर्थ,
उसकी भाभी उसे अपने घर में देखना नहीं चाहती। वो सब तो मुझे बाद में बताना, पहले ये बोल कि सिया के लिए क्या सोचा है। समर्थ, सिया जहाँ रहती है वहीं रहेगी। दिव्या के लिए मैंने अलग फ्लैट ले लिया है, तो तू दिव्या को नहीं छोड़ेगा? छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। मैंने कल ही उसके साथ कोर्ट मैरिज की थी। सिया ने दोनों की सारी बातें सुन ली और वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर रो लेने के बाद वापस ऑटो में बैठकर घर आई और अपने काम में लग गई। समर्थ के पास यश को बोलने के लिए कुछ नहीं रहा था। दोनों चुपचाप बैठे थे और फिर यश वहां से अपने घर के लिए निकल गया। सिया ने यश को कुछ नहीं बोला। यश भी थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था, तो दोनों ने चुपचाप ही खाना खाया और सोने चले गए। रात में यश ने सिया को अपने करीब करना चाहा, तो उसने पेट दर्द है बोलकर उसका हाथ हटा दिया। दूसरे दिन सुबह सिया का भाई आया था और उसी दिन रात में सिया अपने भाई के साथ चली गई। यश ने कुछ पूछना चाहा, मगर पता नहीं सिया की नजरों में क्या था। उसकी कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। सिया अपने भाई के साथ चली गई थी। 2 दिन बाद यश और सिया की शादी की सालगिरह थी, तो यश ने सिया को फोन किया, पर फोन उसके पापा ने उठाया और यश को बहुत सुनाया और कहा, सिया को फोन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास तलाक के कागज पहुंच जाएंगे, तुम साइन कर देना। और फोन काट दिया। यश जैसे आसमान से गिरा। उसने समर्थ को फोन किया। हेलो समर्थ, तुम्हें मुझसे क्या काम आ गया? दिव्या से झगड़ा तो नहीं हो गया? मुझे सुनाने से पहले ये बता, सिया को मेरे और दिव्या के बारे में तूने ही बताया है? मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है। अच्छा, तो सिया को सपना आया था, है ना? तुम्हें लगता है कि मैंने बताया है, तो तू सिया को फोन दे, मेरी बात करवा उससे। तुझे पता चल जाएगा कि मैंने उससे कुछ नहीं बोला है। नहीं करवा सकता? क्यों, अब क्या हुआ? सिया यहाँ नहीं है, अपने भाई के साथ चली गई 2 दिन पहले। तूने उससे पूछा क्यों जा रही है? नहीं तो मुझसे क्या कहना चाहता है? तुझे सिया से पूछना था। मैंने फोन किया था, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। उसके पापा ने मुझे बहुत सुनाया और कहा कि तलाक के कागज भेज रहे हैं, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आराम से दिव्या के साथ रहे। अब तू भी मुझे सुना दे। मैं तुम्हें क्या सुना सकता हूँ? यार तू तो ऐसे मत बोल। अब तू ही मेरी सिया से बात करवा सकता है। मैं एक बार माफी मांगना चाहता हूँ। समर्थ खुद भी सिया से बात करना चाहता था, इसलिए यश को अपने घर बुला लिया और इसके सामने सिया को फोन किया, मगर सिया के बदले उसके भाई ने फोन उठाया। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? देखिए, आप शायद सिया के भाई हैं। हाँ, तो मुझे एक बार सिया से बात करनी है। मैं उसके पति का दोस्त। आपको सिया से क्या काम है? देखिए, जैसे यश मेरा दोस्त है, सिया भी मेरी दोस्त है। बस एक बार उसे फोन दे दीजिए प्लीज। देखिए समर्थ, बातचीत से आप अच्छे इंसान मालूम होते हैं, उस यश से दूर ही रहिए। जी, एक बार सिया को फोन दीजिए ना। समर्थ, सिया किसी से कोई बात नहीं करती। जब से उसे लेकर आया हूँ, या तो रोती रहती है या दीवारों से बात करती रहती है, हमसे भी बात नहीं करती। आप इतना कह रहे हैं तो फोन देता हूँ। सिया के भाई राहुल ने फोन सिया को दिया। सिया ने फोन उठाया। हेलो सिया। हेलो सिया, कुछ तो बोलो। मैं समर्थ हूँ। मैं यश को समझाऊंगा, तुम उसे तलाक मत दो। वैसे भी तुम्हारा यश पर हक है, तुम पहली पत्नी हो यश की। दिव्या से उसकी शादी का कोई मतलब नहीं है। सिया रोने लगी। उसके मुंह से आवाज हिचकियों में निकल रही थी। सिया के हाथ से राहुल ने फोन ले लिया और समर्थ से बोला, समर्थ, आपसे बात करने के बाद वो बहुत रो रही है। जब वो शांत होगी और आपसे बात करना चाहेगी तो मैं खुद आपसे बात करवाऊंगा। समर्थ ने फोन रखने के बाद इसको घूरते हुए देखा। अब तुझे तसल्ली हुई? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तू जा सकता है। अगले दिन राहुल ने समर्थ को फोन किया। समर्थ, सिया अब थोड़ी ठीक है, शायद रोने से उसका मन हल्का हो गया है। राहुल, मुझे सिया से बात करनी थी। ठीक है, देता हूँ। सिया, कुछ पूछूं? यश को माफ कर दो, उसे तलाक मत दो, तुम्हारा हक है। तुम नहीं चाहोगी तो उसे दिव्या को छोड़ना होगा। समर्थ, मैं जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं रहना चाहती, तो यश को भूल पाओगी? उसे तो मैं चाह कर भी भूल नहीं सकती। और सिया फिर से रो पड़ी। सिया, मेरी बात को दिल से मत लगाओ प्लीज। मेरी कोई बात बुरी लगी है तो माफ कर दो मुझे। समर्थ, मैं माँ बनने वाली हूँ, यश को पता है? नहीं, सोचा था शादी की सालगिरह पर उसे बताऊंगी तो वो बहुत खुश होगा, सरप्राइज हो जाएगा, पर उससे पहले ही यश ने मुझे सरप्राइज कर दिया। सिया, यश को बताती तो वो तुम्हारे पास होता। उसे बच्चे की कितनी ख्वाहिश है। जब मैं जानता हूँ तो तुम्हें तो पता ही होगा। समर्थ, क्या मेरे प्यार समर्पण का कोई मोल नहीं? जब यश को मेरा प्यार ही नहीं याद
तो उस बच्चे के बारे में क्यों बताऊं? अब ये सिर्फ मेरा है, इसी के सहारे सारी जिंदगी काट लूंगी। बस एक बात मान लीजिए मेरी, ये इसको कभी मत बताइएगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सिया कोई है जो तुम्हारी यादों के सहारे जिंदगी काट रहा है। तुम चाहो तो उसे वो खुशियाँ मिल सकती हैं जो उसे कभी नहीं मिली। समर्थ, मैं यश के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, फिर भी आप। सिया, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो बच्चा तुम्हारा है और तुम चाहो तो हमारा होगा। समर्थ, मैं शायद किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी। सिया, तुम अभी आराम करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में कॉल करूँगा। 4 साल बाद समर्थ ने एक होटल के सामने बाइक रोकी और अंदर गया और ऑर्डर किया चीज बर्स्ट, पिज्जा और डोनट्स। सर, थोड़ी देर बैठिए, अभी पैक हो जाएगा। ठीक है। समर्थ बैठा था कि उसने उसे देखा और उसके पास आया। हाय समर्थ, कितने साल के बाद तू मिला है यार। और समर्थ के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। ये ऐसी बात नहीं है, बस काम रहता है तो इसीलिए। तुमने तो अपना घर और दुकान सब चेंज कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि तू कहाँ चला गया, पर तू तो मेरे पास आ सकता था। अब छोड़ ना ये शिकायतें, तू अपनी दुनिया में खुश रहे और मैं अपनी। यार, थोड़ी देर तो बात कर सकता है। एक तू ही तो मेरा ऐसा दोस्त है जिससे मैं अपनी परेशानी बांट सकता हूँ, और तू है कि इतने दिनों के बाद मिला है तू जैसे मुझे भूल ही गया। क्यों दिव्या ने तुम्हें छोड़ दिया? काश छोड़ दिया होता। अब तो दिव्या से भी ऊब गया। मैं जानता था तू भी मुझे ही दोषी ठहराएगा। दिव्या कैसी है ये तो मुझे शादी के बाद पता चला। उसे अपनी पार्टी और शॉपिंग के अलावा कुछ नहीं सूझता। मैं थका हूँ या मुझे पैसे की दिक्कत हो, उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस अपने शौक पूरे करने से मतलब है। और तो और, वो तो माँ भी नहीं बनना चाहती कि कहीं उसका फिगर न खराब हो जाए। हाँ, तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? दिव्या तुम्हारी पत्नी है, उसे तो तुम ही समझा सकते हो। तभी समर्थ का फोन बजा। हेलो राहुल, आप मुंबई कब आ रहे हैं? कल। ठीक है, पर आप उसे मत बताइएगा, आपको अचानक देखकर बहुत खुश होगी। जी जीजा जी, ठीक है, अभी होटल में हूँ, बाद में बात करता हूँ। समर्थ फोन पैकेट में रखने लगा तो हाथ से छूट गिर गया। तभी फोन भी बजने लगा। समर्थ फोन उठाने वाला था कि उसने उठा लिया। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा था और सिया की तस्वीर के नीचे लिखा था, समर्थ की जान। समर्थ, तुमने सिया से शादी कर ली, चाहे जिससे भी की हो, तुम्हें इससे क्या। मैं बस एक बार सिया से मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ। वो मेरी पत्नी है और मुझे पसंद नहीं कि किसी गैर से मेरी पत्नी मिले। ये ख्याल तुम्हें तब नहीं आता था जब तुम सिया से बात करते थे, जब वो मेरी पत्नी थी। इसने समर्थ को ताना मारते हुए कहा, वो तुम्हारी मर्जी थी और मेरी पत्नी का नाम भी कोई बुरे ढंग से बोले मुझे मंजूर नहीं है। तो मुझसे बात करने ये लक्स बॉडी वॉश, इसमें है खास फूलों के तत्व। ये दे खुशबू 12 घंटों तक, बनाए अपने नहाने को और भी बेहतर। ट्राई करें लक्स बॉडी वॉश। या मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करना। पिज्जा और डोनट्स पैक हो गया था तो समर्थ ने बिल पेमेंट किया और यश को हैरान छोड़कर चला गया। और बाहर आकर समर्थ ने सिया को फोन किया। हेलो समर्थ। हाँ बोलो समर्थ की जान, बस घर आइए, आपका बेटा कमरे में बंद है, उसे बाहर बैठकर संभालो और उन्हें मत देना। मैं लॉक खोलने के लिए किसी को लेकर आता हूँ। अरे बस समर्थ, पहले ब्रेक तो लगाइए और पूरी बात सुनिए। आपके बेटे को मैंने ही बंद किया है, अब आप चुपचाप घर आ जाइए। थोड़ी देर बाद समर्थ अपने घर में आया और समर को कमरे में बंद देखा और सिया को बहलाने लगा। समर्थ की जान, प्लीज मान जाओ ना, देखो समर कितना रो रहा है, ये आपको देखकर रो रहा है। वरना पता है जब मैंने इसे बंद किया तो क्या बोल रहा था? क्या? समर्थ की जान मान जाओ ना, सिया ने समर की नकल करते हुए कहा। समर ऐसे तो बस 3.5 साल का था, पर बड़ी बड़ी लाइन भी बिल्कुल साफ बोलता था। हाय मेरा बेटा इतने प्यार से बोला, फिर भी तुमने उसे बंद किया। बोलते हुए समर्थ ने सिया को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी कमर से चाबी का गुच्छा निकाल लिया और समर के रूम का लॉक खोलने लगा। समर्थ ने समर को अपनी गोद में ले लिया था और समर सिया से माफी मांग रहा था। सॉरी मम्मा, लो मैंने अपने कान भी पकड़े हैं। सिया ने समर के गाल को चूम लिया और बोली, अब से पापा का नाम नहीं लोगे ना? नहीं मम्मा। फिर कुछ सोचकर बोला, आपको पापा की जान बोलूंगा, ठीक है मम्मा। अब खेलने जाऊं?
सिया समर की बात सुनकर मुस्कुरा दी। आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता। पापा मुझे नीचे उतारो ना, मैं बंटी के साथ खेलने जा रहा हूँ। पर बेटा पापा आपके लिए पिज्जा और डोनट्स लाए हैं, उसे नहीं खाना। खाना भी है और खेलना भी है। ठीक है पापा, आप पिज्जा का बॉक्स दो, मैं बंटी के साथ खाऊंगा और डोनट्स बाद में खा लूंगा। और समर पिज्जा लेकर बंटी के घर चला गया। समर तो सोफे पर बैठ गया और सिया को भी अपने करीब कर लिया। देखो मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह स्मार्ट है, वो जानता है पापा मम्मी को अकेले छोड़ना चाहिए। सिया ने समर्थ के सीने पर अपना सर रख दिया और समर्थ सिया के बालों में उंगलियां फेरने लगा। समर्थ, अब हमें दूसरे बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए। नहीं सिया, हमारा एक बेटा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे चाहिए। सिया ने समर्थ की आंखों में देखते हुए कहा, लगता है तुम्हारा इरादा ठीक नहीं। सिया ने समर्थ की आंखों में प्यार से देखते हुए कहा, बिल्कुल ठीक समझा है आपने। दोस्तों, जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो अपनापन है, अपनापन है तो विश्वास है, विश्वास है तो प्यार है, प्यार है तो दीवानगी भी है। पर जहाँ सिर्फ दीवानगी है वहाँ बाकी कुछ नहीं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।